चलिए, तो टॉप बॉटम का अपने को टॉप का कवर डिज़ाइन करना है। तो पहले उसका साइज़ ले लेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है हम देख लिए कि ये डेट्स का बॉक्स का टॉप कवर बनाना है और कंटेंट यही लेना है, कंपनी अलग है। इसका साइज़ है 180, 130, 42 mm। तो 180 क्या है, 130 क्या है, 42 क्या है वो भी देखेंगे। अब ये टॉप का फोटो है ना, तो ये 180 लेंथ रहती है, 180 मिलीमीटर, और ये जो विड्थ है वो कितना है, 130 मिलीमीटर। और इसकी जो हाइट है ना बॉक्स की, ये हाइट है, तो हाइट 42 mm। ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट तीन डायमेंशंस रहते हैं इसमें बॉक्स में। तो हम कैसा लेंगे, अब तीन तो हमारे पास रहते नहीं, कोरल ड्रा में दो ही रहते हैं, लेंथ और विड्थ एंड हाइट रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको पहले एक इसका लेआउट बना लेंगे बॉक्स का। ठीक है, तो 180 विड्थ ले लेंगे पहले, यहाँ पर जो लेंथ है हमारी 180 और हाइट क्या है 130। हाइट यहाँ पर बोल रहे हैं और वहाँ पर क्या है विड्थ है, तो वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट है बॉक्स में। अब हमारे पास यहाँ पर जो कोरल ड्रा में टेक्निकली हम जो साइज़ डाल रहे हैं वो विड्थ और हाइट, इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट विड्थ है, ये विड्थ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले विड्थ है, उसके बाद में हाइट है यहाँ पर। तो हम क्या करें, लेंथ और विड्थ की लेंथ और विड्थ डायमेंशन ले लिए। ठीक है, 180 बाई 130। अब हाइट कैसा लेंगे बोले तो फिर एक एक्स्ट्रा बॉक्स लेंगे। एक्स्ट्रा बॉक्स कैसा ले लिया मैं, इसको एक ऐसा बॉक्स कॉपी पेस्ट कर लिया राइट क्लिक करके, या फिर आप क्या करो नया बॉक्स भी यहाँ से ड्रा कर सकते। तो जैसा भी आपको सहूलत है, जो भी आपको आसान दिख रहा, सही दिख रहा, वो आप कर ले सकते। तो ये हाइट हो गया ये। ठीक है, जब यहाँ से क्रीज होके जब फोल्ड होगा तो ये हाइट के एरिया में आ जाता। तो 42 mm मैं इसको ज़रा ऊपर हटा लेके इसको कंट्रोल पकड़ के अब नीचे यहाँ पर ला लिया। स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल है, इसीलिए ये न जाके चिपक रहा। तो ये अभी यहाँ पर भी अब सेम हाइट यहाँ पर भी रहती, तो मैं इधर बॉक्स को ले लेके आके, कहाँ से लेके आया देखो, यहाँ पर पकड़ा मैं, ये एड्ज पे पकड़ के लेके आके कंट्रोल पकड़ा, स्ट्रेट आता कंट्रोल पकड़ने से, और राइट क्लिक करके छोड़ दिया। तो अब ये दोनों को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि साइड में भी होना है, तो दोनों को सिलेक्ट करके ऐसा कर लिया। ठीक है, तो रोटेट कर लिया। रोटेट कैसा करें अपन, पहले इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट पकड़ के इसको सेलेक्ट करें, फिर एक बार इसके ऊपर क्लिक करो तो ये ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। ये यहाँ पर स्केलिंग ऑप्शन के बजाय रोटेटिंग ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, रोटेट ऑप्शन, तो कंट्रोल पकड़ के मैं घुमा दे रहा हूँ। ओके, तो अरे घुमा दिए तो क्या हो रहा बोल, तो वो ऊपर नीचे के चले गए और साइड में आ गए। तो अपने को वहाँ पर भी रहना है और यहाँ पर भी रहना है, तो हम फिर वही काम करेंगे जो अब तक करें हम। कॉपी के लिए राइट क्लिक, यहाँ पर क्लिक करा मैं और कंट्रोल पकड़ के इसको यहाँ हटा दिया, ये। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको अब हम छोटा कर लेंगे ज़रा, राइट। ओके, ये साइडों के हिस्से इधर के हो गए, ये टॉप और बॉटम का साइड है। अब बाकी का जिसकी जो डाई लाइन रहती है वो हम इसके डिज़ाइन के बाद में हम बना लेंगे। ठीक है, यानी जब डिज़ाइन बन जाता, प्रिंट हो जाता, उसके बाद में बॉक्स का जो शेप आता वो हम अपने को डाई बनाना पड़ता है, यानी डाई लाइन बोलते हैं उसको, डाई लाइन बनाना पड़ता है। वो डाई लाइन जाके डाई बनती, उसके बाद में पंचिंग होता हो, तो वो सब हम प्रोसेस देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, डिज़ाइन तो रेडी कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया अपना एक रफ लेआउट इसका। तो अब जो भी साइज़ इसका बन रहा, इससे थोड़ा हम बॉक्स को, जो हमारा पेज है वो पेज को हम थोड़ा बड़ा रख लेंगे। अब मैं पूरों को सिलेक्ट करा तो इसका साइज़ आ रहा 264, तो मैं क्या कर रहा हूँ 264, 270, 280, 300 भी ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा रख ले रहा हूँ बस, यानी पेज के अंदर रहना हो। तो अब बॉक्स का पहले का जो डिज़ाइन है वो देखो। ठीक है, ये एक मिडजोल डेट्स है ये, तो मिडजोल वो डेट्स को थोड़े ले लेके फ़ोटोज़ की और बैकग्राउंड, ठीक है, इसको कॉपी करके रख लेंगे अपन। सेम नहीं बनाना है अपने को। अब यहाँ पर क्या करना है, अपने को अपने हिसाब का एक डिज़ाइन बनाना है।
ये तो दूसरी कंपनी का है। तो क्रॉप टूल लेके पहले मैं इसको क्रॉप करके बाजू रख ले रहा हूँ। ओके, तो क्लास 1 ये इसकी फ़ोटो जम्बो मेडजोल, और ये कंपनी का लोगो, और ये क्या है, फ़लस्तीन डेट्स बोल के है यहाँ पर, फ़लस्तीन डेट्स। ओके, ठीक है। तो कंटेंट पहले हम डाल देंगे क्लास 1 जम्बो मेडजोल, और क्या है, नेट वेट 500 ग्राम, और फिर डेट्स यहाँ पर कुछ तमर मेडजोल नखब, और कुछ अरबी में लिखा हुआ है वो लिख लेंगे, ठीक है। मेडजोल डेट्स, और ये एक लोगो है, ये शायद गूगल पे मिल जाएगा, और ये वेज का लोगो है, ठीक है। तो वेज का लोगो हम सिंपल यहाँ पर एक बॉक्स ले लेके उसके अंदर एक सर्कल डाल देते हैं, ठीक है। इसको ग्रीन आउटलाइन निकाल दो, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, और इसकी थिकनेस के बजाय हम क्या है पॉइंट्स में ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को हमेशा जो है ना पॉइंट्स में जब लेना है तो मिलीमीटर में डिफ़ॉल्ट बता रहा है, तो अपने को मिलीमीटर में मिलीमीटर के बजाय पॉइंट्स में सेट कर लेना है। तो हम कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करे बगैर डायरेक्ट हम पेन प्रॉपर्टी में आएंगे, ठीक है। ये आउटलाइन प्रॉपर्टी में आएंगे, आउटलाइन प्रॉपर्टी पर डबल क्लिक करें, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है मेरा, तो यहाँ पर डबल क्लिक करें तो उन्हें पूछ लेता है कि यू आर अबाउट टू चेंज द डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ फॉर ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इन द डॉक्यूमेंट। जो भी हम अब क्रिएट करने वाले हैं यहाँ से, अब वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर ग्राफिक्स लिखा हुआ है, चेक करा हुआ है, बस अपने को ग्राफिक्स पे ही अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पर आ गए, इसमें मैं पॉइंट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो मैं ड्रा करता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो PT बोल के आ रहा पॉइंट, यानी पहले अपन ड्रा कर रहे तो में आ रहा था, तो डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट अपने को यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट में चेंज हो गया। तो अब यहाँ पर मैं ये बॉक्स जो ड्रा कर रहे थे उसको सेलेक्ट कर लिया और उसको मैं 2 पॉइंट ऐसा डाल दिया, एक अंदाजे से डाल दिया, 2 पॉइंट बोल के ऐसा कोई वो नहीं है, डाल के देखना रहता अपने को, 2 पॉइंट डालना है, 1 पॉइंट डालना है, 3 पॉइंट डालना है, अगर जो भी अपने को ठीक लग रहा उसके बाद में ओके उसको रोक देना है। अब मेरे को 2 पॉइंट डाला, मैं बराबर लगा, ओके करके रख दिया इसको, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेज का सिंबल। तो इसको मैं सेलेक्ट करके कहीं एक जगह रख दे रहा हूँ, ये दोनों को मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ, ये अलग है, अब ये अलग है। तो हम ये दोनों को क्या करेंगे, ये एक जगह रहना है, कभी भी मतलब गलती से अगर ऐसा हट गया तो ये फिर सिंबल गलत हो जाता है। तो क्या करेंगे, ये दोनों को हम सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन है ग्रुप का, ये हम ग्रुप कर सकते हैं, या फिर और एक ऑप्शन है, मतलब वही ऑप्शन है, कहाँ पर रहता है ऑब्जेक्ट में ग्रुप, कहाँ पर है ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में गए और ग्रुप, इसका शॉर्ट की है Ctrl+G, तो आप शॉर्टकट यहाँ से यूज़ कर सकते। तो ग्रुप कर लिया हम ये दोनों। अब जो है ना, अगर जब जहाँ कहीं भी एक को भी अगर हम पकड़ के रखें हलाए तो वो दोनों भी एक साथ में रहते हो। ये ग्रुप है, ग्रुप को हम अनग्रुप भी कर सकते। तो अभी ग्रुप करके रख लिए। तो ये कंटेंट है, कंटेंट के साथ में अभी ये डेट्स की फ़ोटो है, और इमेज फॉर इलस्ट्रेशन पर्पज़ ओनली, तो ये भी हम डाल देंगे, इमेज इलस्ट्रेशन ओनली। आप लोग ये देखो कि भाई डिज़ाइन एक्चुअल बनता कैसा, काम होता कैसा, ठीक है। डिज़ाइनिंग और क्रिएटिविटी वो आपके अपने ऊपर रहती, कैसा आप बनाना चाह रहे, क्या बनाना चाह रहे। मैं कैसा बना रहा हूँ उस पर गौर मत करो आप लोग।
मैं टेक्निकल चीज़ें देखो, जैसा कि हम लेआउट बनाना देखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट है उस पर फोकस करो, ना कि मेरी क्रिएटिविटी पे। तो मेरी क्रिएटिविटी मेरे हिसाब की रहती, आपकी क्रिएटिविटी आपके हिसाब की रहती, हर एक की क्रिएटिविटी अलग अलग रहती, ठीक है। तो मेन अपना मकसद है यहाँ पर कि भाई वर्क कैसा करते, टेक्निकल जो भी ऑप्शंस रहते हैं उसके बनाने के लिए वो जो सेटिंग रहती है और वो लेआउट्स रहते हैं वो इम्पोर्टेंट रहता। और साइज़ जो भी हम ले रहे हैं यहाँ पर, क्रिएटिविटी को छोड़ के आपको सब चीज़ें आपके काम के हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी आपकी खुद की अपनी रहती। ओके, तो इमेज ये साइज़ यहाँ पर 24 डाल दिए, तो ये साइज़ देखो, ये साइज़ कितना लेंगे अपन, ठीक है। अब अगर अपने को यही साइज़ में डालना है मान के चलो, ओके, तो अपन पहले क्या करेंगे, ये बॉक्स को इसके हिसाब से सेट कर लेंगे एक अंदाजे से। इसको मैं पीछे भेज दे रहा हूँ। पीछे भेजने के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करे थे शिफ्ट पेज डाउन, ठीक है, इससे पहले, तो पीछे चलेगा वो। ठीक है, एक अंदाजे से हम क्या करें, इसको ये बॉक्स के साइज़ में सेट कर लिए। अब देखो ये ऑटोमेटिकली उसका साइज़ आ जाता। इसको यहाँ पर मैं सेट कर लिया और यहाँ से यहाँ पर एक स्टार भी है, ठीक है। स्टार यानी शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड में 8 के ऊपर स्टार है, तो वो स्टार मैं यहाँ पर डाल दिया और ओनली के बाद में फुल स्टॉप है। तो अब अपने को एक आइडिया हो गया कि भाई ये फॉन्ट साइज़ कितना है, तो ठीक है 7.947 या मतलब 8 पॉइंट है वो, ओके। तो 8 पॉइंट हम वहाँ पर डाल दिए, लेकिन अब वहाँ पर डालना अपने को है नहीं, अपन अपने हिसाब से सेट करेंगे। जस्ट वो फॉन्ट साइज़ कैसा लेना है क्या है एग्जैक्टली आप उसके लिए एक आइडिया के लिए बता दिया आपको मैं। वैसे आप जब काम करते चले जाएंगे तो आपको आइडिया होते जाता कि भाई ये फॉन्ट साइज़ कितना हो सकता है, ये कितना है, ये कितना है, सब आपको एक आइडिया हो जाता, एक अंदाज़न आप तकरीबन सेम फॉन्ट साइज़ फॉन्ट स्टाइल आप डाल सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल काम भी कर लो आप लोग। हाँ, एक A4 साइज़ पेपर ले लेके, यानी मैं एक प्रैक्टिकल आप लोगों को फॉन्ट साइज़ मालूम होने के लिए काम दे रहा हूँ, ठीक है। तो A4 साइज़ एक ले लो, यहाँ पर A4, यहाँ पर कोई भी एक सेंटेंस लिख लो, लाइन मैं एक लिख ले रहा हूँ, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेडी क्या है वो लेजी डॉग, ओके। तो यहाँ पर मैं 1 पॉइंट डाल दिया पहले, ओके, और एरिया रख लो 1 पॉइंट, इसका सेम उसकी कॉपी कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर इसको 2 पॉइंट, फिर ऐसे ही करते हुए हम कॉपी करते चले जा रहे हैं, 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट ऐसा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ऐसे ही पूरा यहाँ तक जितना जहाँ तक भी आ रहा पूरा एंड तक ऐसे कॉपी कर करके लास्ट तक ले लेकर आना है। मान के चलो यहाँ पर 30 आ रहा, 40 आ रहा, 50 आ रहा, जो भी आ रहा आप डाल देना है। इसके आगे चलेगा परवाह नहीं है, आपको मसला नहीं है, ठीक है। तो ये इसको आप क्या करो, PDF बना लो, फाइल में पब्लिश टू PDF, ठीक है, पब्लिश टू PDF कहीं पर भी आप सेव कर लो, सेव, ओके। ये फाइल आप प्रिंट आउट ले लो, ये फाइल आपके पास प्रिंटर है तो ठीक है, अगर नहीं रहा तो आप थोड़ा बाहर निकलना है या फिर किसी से आपको इसका प्रिंट मंगा लेना है A4 साइज़ पे, ठीक है। तो मंगा लेने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि 1 पॉइंट रीडेबल है या नहीं है, 2 पॉइंट रीडेबल है या नहीं है। रीडेबल फॉन्ट यानी पढ़ने के काबिल का फॉन्ट कहाँ से शुरू हो रहा आपको, तो वो आपको एक आइडिया हो जाता। उसके बाद में कितना छोटा कितना पॉइंट रहता, ये प्रैक्टिकल मालूम होता और ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको इसका आइडिया नहीं रहेगा आप टेढ़े बिंगे डिज़ाइनर बनाएंगे, जो मनमानी है जो मर्जी है आपको फॉन्ट साइज इस्तेमाल करेंगे, कोई प्रोफेशनल वर्क आपका नहीं रहेगा ये, ठीक है। काम छोटा है लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा अहमियत वाली बात है ये, और इसके बगैर आप सही तरीके से डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो ये आपका टास्क है
तो ये आप और वो प्रिंट आउट आपके पास रख लेना है, वो बार बार उसको देखना है। फ़ॉन्ट साइज़ जब भी आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं फ़ॉन्ट साइज़ डाल रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाता। अब ये 24 में है तो 24 आपका पॉइंट साइज़ देख लेना कि कितना होता प्रिंट होने के बाद में, तो वो आपको आइडिया रहता। ठीक है, तो ये हो गया। आप क्या करेंगे, और कंटेंट है ये अब इसकी फ़ोटो और ये एक लोगो अगर मिला तो देख लेंगे। फ़लस्तीन डेट्स लोगो बोल के डाले, तो वो पर्टिकुलर कोई फिक्स जो लोगो नहीं है, वो ऐसे ही बना लिए समझो। तो हम क्या करेंगे, अपन भी एक वो बना लेंगे, डेट्स ट्री वेक्टर। तो कोई भी इसमें से एक ले लेंगे अपन। ठीक है, तो ये मेरे को ठीक दिख रहा है। तो इसके अतराफ में अपन वो डाल दे सकते हैं। तो इसको ये अगर पीएनजी है, क्या है, पाम ट्री विथ डेट्स वेक्टर एसवीजी वेक्टर है ये, तो उसके ऊपर क्लिक करो आप, डाउनलोड एसवीजी वेक्टर। ये डाउनलोड हो गया। हाँ, यहाँ पर आ गया। और इंपोर्ट कर लो एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, जो कल बताया था मैं। तो ये इसकी खासियत क्या है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स की, ये बिटमैप इमेज नहीं रहती है। देखो जूम करो आप, ये वेक्टर है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली कलर भी चेंज कर सकते हैं ऐसा। ये ठीक है, ये कलर डाल देंगे आप। तो ऐसे ही कुछ अपन सिमिलर बना लेंगे। ठीक है, तो इसको एक सर्कल ले लिया मैं, अगर उसके सिमिलर बनाना है अपने को, यहाँ पर ही रख लेंगे अपन बाजू। और मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ी जूम इन कर रहा हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़ी जूम आउट कर दे रहा हूँ। तो जूम इन जूम आउट कैसे कर रहा हूँ मैं, तो आप टूल है यहाँ पर, एक तो पहले स्क्रॉल का बता दिया मैं, स्क्रॉल कर ले सकते हैं। स्क्रॉल कहाँ पर जूम हो रहा है और कैसा जूम हो रहा है, तो जहाँ पर भी अपना पॉइंटर रहता वो एरिया जूम होता। ठीक है, अब मेरा पॉइंटर है ये वेज के सिंबल पे। ठीक है, तो इसके ऊपर अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ व्हील को। ठीक है, अब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो एरिया देखो जूम हो गया। मैं फिर जूम आउट कर दे रहा हूँ व्हील को घुमा के, और फिर अब मैं यहाँ पर रख के मेरा पॉइंटर में स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो देखो ये इधर जूम हो रहा है। जहाँ पर हमारा पॉइंटर है, माउस पॉइंटर, वहाँ पर जूम हो रहा वो। और एक दूसरा तरीका, जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ी पर्टिकुलर एरिया कितना जूम करना है, उस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, जूम टूल ले रहा हूँ। जूम टूल कैसे ले रहा हूँ, यहाँ पर एक जूम टूल है, जेड शॉर्टकट है, तो जेड प्रेस करके मैं जूम टूल ले रहा हूँ। तो टूल ले लेके अब पर्टिकुलर एरिया को कितना जूम करना है उतना सेलेक्ट कर लिए, वो जितना सेलेक्टेड एरिया है उतना जूम हो जाता। ठीक है, तो ऐसा करके हम सेट कर ले सकते हैं। तो इसको इसके सेंटर में ले लेंगे पहले, और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। या नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा बड़ा कर लेंगे, बड़ा करके इसके सराउंडिंग टेक्स्ट डाल देंगे।
ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको अपने को राउंड करना है, तो अब ये इसको सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद में टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में फिट टेक्स्ट टू पाथ, ये ऑप्शन सेलेक्ट करके अब कहाँ पर वो पाथ को फिट करना है वो हम वो पाथ के ऊपर ले लेके आएंगे। तो अब अपने को ये सर्कल के ऊपर सेट करना है, तो इसके ऊपर अभी देखो एक ऑप्शन आ रहा, एक वेव लाइन के ऊपर एक एरो आ रही, तो वो मैं पाथ के ऊपर लेके जा रहा हूँ। पाथ के ऊपर लेके जाते कि ऑटोमेटिकली उन्हें सेट कर लिया। तो यहाँ पर ऐसा राउंड, ऐसा मतलब इसके करीब में ऐसा घुमा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन आ रही, इसका मतलब सेंटर में है वो अभी। और अगर आप ऐसा चले घुमाते जाएंगे तो यहाँ पर एक सेंटर ये आती, ये सेंटर राइट साइड का, फिर ये बॉटम। तो आप कहाँ पर भी कोई भी एरिया में वो कर सकते हैं। ओके, तो कभी कभी अगर मैं इसके ऊपर ले लिया तो उन्हें ये पाथ पे ले ले रहा था उन्हें, तो मैं यहाँ पर आके क्लिक कर दिया। ओके, वो अब यहाँ पर सेट हो गया। तो इसको हम पहले छोटा कर लेंगे, फॉन्ट्स 12, ठीक है, इस हिसाब से। ओके, और फॉन्ट साइज चेंज करेंगे, त्राजान प्रो बोल के एक फ़ॉन्ट है, मैं वो यूज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इंस्टॉल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, त्राजान सर ये वो जो कर्व करे ना, हाँ, कैसा करे फिर से दिखाए, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा अभी बता दूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक फ़ॉन्ट मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, वो फ़ॉन्ट मेरे पास इसमें इंस्टॉल नहीं है। तो अभी मेरे पास जो कुछ डाउनलोड करे हुए फ़ॉन्ट्स है उसमें मैं गया, और ओके, राइट क्लिक में आपको इंस्टॉल बोल के ऑप्शन देता, इंस्टॉल बोल के, तो मैं इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। चलिए, फ़ॉन्ट्स तो इंस्टॉल हो गए अपने पास। ओके, अगर आप 20 मिनट से ज़्यादा देर तक सेव नहीं करें तो आपकी ऑटो बैकअप में फ़ाइल आ जाती, तो वहाँ से आप जब ओपन करते तो एक डायलॉग बॉक्स आता, आप अनसेव फाइल है, अगर आप उसको ओपन करना चाह रहे या नहीं करना चाह रहे, वो तो हम यस करें तो यहाँ तक आ जाते। अगर 20 मिनट से पहले समझो, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 20 मिनट्स की, अगर आप 15 मिनट 18 मिनट 19 मिनट तक भी आप सेव नहीं करके बंद कर दिए तो वो काम चले जाता आपका। तो अभी मैं सेव कर रहा हूँ, चलो हम अब सेव कर लिए जहाँ तक भी था हमारा। देखो ये काम भी यहाँ तक सेव है, स्पेलिंग गलत है, ये आना है। और अब इसको राउंड कैसा करें एक बार बताने के लिए बोले, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये सेलेक्ट करके पहले इसको इससे अलग कर देंगे। तो इसको इससे अलग करने के लिए कंट्रोल के ब्रेक अपार्ट, जो कि हम देख लिए थे ऑब्जेक्ट में, ब्रेक अपार्ट, ठीक है। ब्रेक अपार्ट अपन लाइन को अलग करने के लिए देखे थे, ब्रेक अपार्ट है वो। तो यहाँ पर बीच में क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया। अगर अपने को टेक्स्ट है तो टेक्स्ट अपार्ट दे देता, अगर कोई ऑब्जेक्ट्स है तो ब्रेक ऑब्जेक्ट्स अपार्ट, नाम उसके हिसाब से ले लेता उन्हें, लेकिन इसका ऑप्शन नेम है असल ब्रेक अपार्ट, कंट्रोल के। तो अब ये क्या हो गया, ये अलग और ये अलग हो गया, ठीक है। तो अब इसको ये अलग तो हो गया, लेकिन ये स्ट्रेट करना है इसको। तो स्ट्रेट करने के लिए टेक्स्ट में यहाँ पर अलाइन टू बेस लाइन, ये नहीं, ये ले लो, ये ले लो, कौन सा वाला, ये स्ट्रेट इन टेक्स्ट, ठीक है। स्ट्रेट इन टेक्स्ट ले लिए तो आप स्ट्रेट ऑप्शन क्या टेक्स्ट को सेट कर ले सकते हो। तो अब अपने को क्या करना है, ये जो लिखे हैं हम, ये हेडिंग को यहाँ पर इस सर्कल के सराउंडिंग में अपने को सेट करना है। तो इसको सेलेक्ट कर लिए, टेक्स्ट में गए, फिट टेक्स्ट टू पाथ, ये ऑप्शन है, इसको ले लेके आप ये सर्कल पे डाल दिए, ठीक है। तो ये सिंपल तरीके से यहाँ पर आ गया ये राउंड। और इसको अब देखो, ये इसको सेलेक्ट करा मैं तो क्या होता है, ये दोनों भी सिलेक्ट होते। तो अब मेरे को ये पर्टिकुलर ये सर्कल सेलेक्ट करना है, तो इसको क्लिक करें और एक बार क्लिक करना है इसको। तो अब क्या हो गया, ये सर्कल सेलेक्ट हुआ,
ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, इसको छोटा करना चाह रहा हूँ सर्कल को। ओके, और ये जो है इसको इसके अंदर डाल देंगे। ये जो झाड़ है, झाड़ को ये सर्कल के अंदर डाल देंगे क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा बाहर निकल जा रहा। तो पावर क्लिप आप लोगों को मालूम है, राइट क्लिक करें तो देखो ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाता। पहले हम इसको ऊपर ला लेंगे झाड़ को। तो या अगर डायरेक्ट इस पर क्लिक करा मैं तो झाड़ सेलेक्ट नहीं हुआ, देखो ये सर्कल सेलेक्ट हुआ क्योंकि सर्कल ऊपर है। तो ये झाड़ को सेलेक्ट करने के लिए मैं एड्ज पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी झाड़ के बॉर्डर पे, तो सेलेक्ट हो गया। और उसको शिफ्ट पेज अप, तो शिफ्ट पेज अप करने से वो ऊपर आ गया। देखो यहाँ पे मालूम हो रहा है ये लाइन पीछे चले गई। अब इसको राइट क्लिक करें झाड़ के ऊपर, और कहाँ पर है अपना पावर क्लिप ले लिया और ये सर्कल के अंदर क्लिक कर दिए, तो ये देखो अंदर चले गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉन्ट चेंज करना चाह रहे थे, पर अब इसको सिलेक्ट करने के लिए जो है ना, इसको एक बार क्लिक करके सिलेक्ट करें तो ये दोनों भी सिलेक्ट होते हैं, यानी दोनों अभी ये कंबाइन है, ये जॉइंट है। तो पर क्या है, ये जो हेडिंग है और सर्कल, तो अब मैं इसके ऊपर सेलेक्ट क्लिक करा तो ये दोनों सेलेक्ट हुए। और फिर और एक बार टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो तो ये अब टेक्स्ट सेलेक्ट हो था, जैसा हम सर्कल के लिए 2 बार क्लिक करके करे थे। और इमीडिएट डबल क्लिक नहीं करना, एक क्लिक करना, 1 सेकंड के बाद फिर क्लिक करना, ऐसा डबल क्लिक करें तो फिर वो एडिटेबल टेक्स्ट बन जाता। तो इसको हम जो फॉन्ट इंस्टॉल करें त्रजान बोल के, मैं वो फॉन्ट इंस्टॉल कर दे रहा हूँ और इसको बोल्ड वाला ले लेंगे, त्रजान प्रो बोल्ड। ठीक है, ये फॉन्ट मैं लेना चाह रहा हूँ और इसको मैं 2 बार क्लिक करके सर्कल सेलेक्ट कर लिया और इसका जो राउंड है या उसकी आउटलाइन है उसको 2 पॉइंट डाल लिया, 2 पॉइंट ज़्यादा हो जा रही, 1.5। ओके, और ये एकदम ये लग गया है इसको, तो इसको थोड़ा सा ऊपर हटाना है। तो सेलेक्ट करें हम डेट टेक्स्ट को, यहाँ पर एक पॉइंट रहता जो कि शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर एक पॉइंट रहता रेड कलर में। तो अभी देखो इसके करीब में लेके जा रहा हूँ मैं, तो एक प्लस मार्क आ रहा, तो इसको क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं, ऊपर उठा ले रहा हूँ मैं। ये हो गया थोड़ा सा ऊपर, अभी अब दिख रहा, देखो रेड कलर का दिख रहा था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स पे लाके, यानी फर्स्ट स्टार्टिंग के लेटर में यहाँ पर रहता वो रेड डॉट, वहाँ पर आके आप उसको मूव कर ले सकते हैं। अब मैं ये इसको कभी छोटा करना, कभी बड़ा करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम बड़ा डिज़ाइन कर लिए, अब इसको छोटा करना है। अब इसकी जो थिकनेस है, मैं जब छोटा करूँगा क्या हो जाएंगे, देखो ये थिकनेस बहुत बढ़ गई, जबकि इतनी नहीं डाले थे अपन। तो थिकनेस बड़ी नहीं, वो साइज़ छोटा होने की वजह से वो थिकनेस ज़्यादा बोल्ड दिख के आ रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे सर्कल को और आउटलाइन प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, F12 या फिर डबल क्लिक करके यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है जो कि अपन कल नहीं देखे, स्केल विथ ऑब्जेक्ट बोल के है। तो स्केल विथ ऑब्जेक्ट अगर हम ये चेक कर लिए तो जब भी हम इसको छोटा बड़ा करेंगे उस हिसाब से वो उसका भी स्केल हो जाएगा। तो अभी जो पॉइंट साइज़ है, पॉइंट कितना 1.5 है, तो मैं अब इसको छोटा कर रहा हूँ। तो देखो अपने को परफेक्ट उस हिसाब से साइज़ आ गया। अब लेकिन इसका साइज़ कितना आया, 0.789, यानी वो जो साइज़ हो गया, ऑब्जेक्ट जैसा छोटा हो रहा वो लाइन की थिकनेस भी छोटी होते चले जाती है। ऑब्जेक्ट जैसा जैसा बड़ा होते रहता उस हिसाब से वो थिकनेस भी बड़ी होते रहती हो। अब अभी थिकनेस कितनी है देखो 2.9। तो जिस हिसाब से वो साइज़ चेंज हो रहा ऑब्जेक्ट का, उस हिसाब से वो आउटलाइन भी बदलते चली जाती है तो उसकी थिकनेस। तो अपन यहाँ पर एक रख दिए और अपने को कॉपी नहीं करना है। सबसे पहली बात जस्ट हम पहले कंटेंट ऐड कर ले रहे हैं, उसके बाद में हम प्लेसिंग वगैरह और कुछ भी डिज़ाइन है उसको सेट कर लेंगे। तो अभी खजूर की एक फ़ोटो ले लेंगे। तो आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस अगर आपको यूज़ करना है तो कुछ वेबसाइट्स है जहाँ से आप कॉपीराइट फ्री हाई क्वालिटी के
पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से फ्री पिक एक है जो कि यहाँ पे खुला हुआ है। ओके, मेडजोल बोल के टाइप करा, हमें लेता नहीं लेता देखेंगे। मेडजोल के नाम से कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, ये इमेज नहीं आ रही तो इसको क्या करेंगे अपन, सेव करें तो नहीं आ रही तो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी इमेज और यहाँ पर आके पेस्ट। ठीक है, लेकिन ये देखो ये क्वालिटी अच्छी नहीं है। अभी फ़िल वक्त आप लोग को बताने के लिए डाल दे रहा हूँ, तो ये शायद इस्तेमाल में मेरे को भी नहीं आएंगी। ठीक है, ओके है, चल जाती, क्योंकि प्रिंट साइज़ छोटा है इसका, इस हिसाब से चल जाती। ये डाल देंगे, ज़रा बड़े बड़े दिख रहे हैं तो इसको मैं सेंटर में इसको ऐसा बड़ा कर ले रहा हूँ। अब ये इसके पीछे चलेगा, ये देखो वाइट बैकग्राउंड के साथ है। अगर अपन वाइट बैकग्राउंड निकाल दिए तो ये जो शेडोस है वो भी चले जाते, फिर शेडोस अलग से क्रिएट करना पड़ता अपने को। तो फिल वक्त हम इसको ऐसे ही रख देंगे। इसको मैं पेज अप करके, शिफ्ट पेज अप करके ऊपर ला ले रहा हूँ। और ठीक है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दिए। अब इसको हम हर थोड़ी देर में सेव कर लेंगे ताकि अपना ये सेव रहे। ये इसको 90 डिग्री को मैं 0 डिग्री कर दे रहा हूँ और यहाँ पर इसको हम ये डाल देंगे, इमेज illustration purpose only, image for ओके। तो अब ये हो गया। उसके बाद में जंबो डेट्स सब आ गया अपने पास, जंबो मेडजोल। अब ये पूरे लाइनों को अलग अलग कर देना है अपने को, क्योंकि ये अलग यूज़ करना है, ये अलग यूज़ करना है, नेटवेट अलग यूज़ करना है। तो कंट्रोल के से ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाता, ऑब्जेक्ट में ब्रेक अपार्ट ऑप्शन है वो। और इसको मैं त्राजान प्रो वाला फॉन्ट यूज़ करता हूँ। अब हम यहाँ पर देखो डिज़ाइन बनाने के टाइम पे, अब ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, डिज़ाइन लेआउट डाल दिया और डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। तो ये भी एक तरीके से जैसा भी है हम बना ले सकते हैं, लेकिन ये बनाने से पहले हम पहले डिसाइड करना क्या है, हम बना रहे क्या। तो ये एक फूड के लिए, यानी फूड कैटेगरी में डिज़ाइनिंग आती है। तो फूड कैटेगरी में किस टाइप के आपको कलर स्कीम यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता क्या, और आप क्या फिर फूड कैटेगरी में आप क्या चीज़ बना रहे हैं। तो फूड कैटेगरी में हमारे पास ड्राई फ्रूट के अंदर फिर एक डेट्स है। तो इसमें हम क्या है, फिर अब फॉन्ट का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, उसके बाद में कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए, ये हम पहले डिसाइड करने के बाद में, कलर स्कीम क्रिएट करने के बाद में आप काम करना शुरू करना। ठीक है, तो इसमें होता क्या आपको बोले तो अच्छा, और प्रोफेशनल के अलावा एक अच्छा रिजल्ट आता आपको। और आपके जब क्लाइंट को जब आप बताते तो 99% चांस रहता, कोई भी अच्छी कंपनी रहने दो, कोई भी रहने दो, जब प्रेजेंट करते आप तो वो सिलेक्शन हो जाता अपना डिज़ाइन का। तो इसके लिए अब यहाँ पर मैं त्राजान प्रो फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो फॉन्ट के कुछ टाइप्स रहते, जैसा कि सेरिफ एक फॉन्ट है, सैंस सेरिफ एक है। तो एक दो मेजर टाइप है, और भी रहते, तो अपन जैसा स्क्रिप्ट है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी सेरिफ और सैंस सेरिफ का डिफरेंस देख लो। सेरिफ और सैंस सेरिफ में फ़र्क ये है, ठीक है। अब ये दो टाइप के देखो, ये ऊपर वाला सेरिफ फॉन्ट है और नीचे वाला सैंस सेरिफ है। सेरिफ फॉन्ट में जो एक्स्ट्रा ये जो निकल के आते ना, इसको कुछ बोलते हैं टेक्निकली, मैं याद नहीं है। तो ये जो ये एक्स्ट्रा जो है, जैसा एल में है, ए में है, एस में है या 1 में है, ये एक्स्ट्रा वाले जो डिज़ाइन है वो सेरिफ फॉन्ट, वो उस टाइप का फॉन्ट सेरिफ फॉन्ट होता। और जो शार्प एडजस्ट रहते, जिसमें एक्स्ट्रा कुछ भी डिज़ाइन बाहर नहीं आता, तो वो सैंस सेरिफ फॉन्ट है। तो अब इसको हम कॉर्पोरेट फॉन्ट भी बोल सकते हैं और
सैंस सेरिफ है, तो ये टेक्निकल वर्ड्स है ये। तो अब हम यहाँ पर एक अब ये ट्रेडिशनल स्टाइल्स में, ट्रेडिशनल डिज़ाइनिंग में, या फिर क्लास लुक या फिर रॉयल लुक की बात अगर कर रहे हैं आप, तो ये सेरिफ फॉन्ट यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता। अगर आप मॉडर्न डिज़ाइन में जा रहे हैं, क्या है मॉडर्न और क्या बोल सकते हैं, कॉरपोरेट अगर डिज़ाइन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप सैंस सेरिफ फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसा और कोई फिक्स्ड वो नहीं है, सिर्फ आपका वो यूज़ करने से एक डिज़ाइन लुक एक चेंज रहता। अगर हम ये फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट पूरे स्कीम में यही फॉन्ट रहना चाहिए, और अगर हम ये फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप एक आध हेडिंग को ऐसा यूज़ करके फिर बाकी का ये भी यूज़ कर सकते, लेकिन उसका एक स्कीम एक स्टाइल में रही तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। तो मैं इसीलिए सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रा ये रॉयल लुक में आने का है थोड़ा सा। अब ये मिड जोल डेट जो है ना, आम जो भी डेट्स रहते उससे ज़रा महंगे रहते ये, और क्या बोलते सो उस हिसाब से अब जब बेचना है तो डिज़ाइन, बॉक्स का डिज़ाइन ही अच्छा रहना, तभी जाके वो सब चीज़ काम में आती बोले सर का। यानी जब पैसे दे रहा सामने वाला तो हर चीज़ को अच्छी देख के लेंगा बोले सर का। तो अब हम जम्बो ये इसको अलग कर लिए थे, इसको मैं क्या कर रहा हूँ सेंटर में डाल दे रहा हूँ, थोड़ा नीचे। ये 8 पॉइंट की बजाय 7 पॉइंट भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे को अंदाज़ा है कि 7 पॉइंट कितना होता, 8 पॉइंट कितना होता। तो मैं इसको ऐसे ही खड़े में डाल दे रहा हूँ, इसके करीब में। त्रजान प्रो बोल्ड जंबो मिडजोल, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप में एक पट्टी में दे देंगे, एक बॉक्स ले लिया मैं। ओ ये क्या हो गया, अच्छा 3 पॉइंट बॉक्स आ गया। ये रेक्टेंगल बॉक्स ले लो आप, रेक्टेंगल टूल ले लेके मैं यहाँ पर इसको अब ये क्या होता बोले तो ये देखो, मैं अगर कलर दे दिया तो ये पीछे चले जाता, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हम बाद में क्रिएट करते वो ऊपर आते चले जाते, और जो पहले करे हुए रहते वो पीछे चले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेलेक्ट कर लिया मैं, ये टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करा, अब इसको मैं इसके डायरेक्ट सेंटर में ऐसा क्लिक करा तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता, कोई भी एड्स पे क्लिक करना आप तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता हूँ। तो शिफ्ट पेज अप, इसको ऊपर कर लिया मैं। अब इसको हम बैकग्राउंड डाल सकते हैं, बैकग्राउंड क्या कलर डालेंगे, तो इसको मैं ये खजूर में से एक कलर ले रहा हूँ, लाइट वाला, आई ड्रॉपर टूल ले लिया, ये कलर ले लेके इसमें डाल दिया। तो ये कलर ज़रा डार्क हो गया मेरे हिसाब से, लाइट कलर होना है मेरे को, ओके। अभी हम जो भी कलर डाल रहे हैं वो RGB में डाल रहे हैं, तो ये भी एक गलती कर रहे हैं हम। पहले ये इमेज को, अब ये इमेज जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो उसका हमारा मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ये डिज़ाइन होना है, उसके बाद में प्रिंटिंग होना है। तो प्रिंटिंग की जब भी बात आती आप CMYK में काम करना है, ठीक है। तो CMYK में काम करने के लिए ये इमेज भी CMYK होना है। तो इमेज को सेलेक्ट करा मैं, नीचे स्टेटस बार में बता रहा देखो, बिटमैप ब्रैकेट में RGB। तो ये हम RGB को क्या करेंगे, बिटमैप में मोड में CMYK मोड चेंज करेंगे सिर्फ। तो अभी देखो ये जो कलर है Ctrl Z कर रहा हूँ मैं, ये RGB है, और CMYK करे तो थोड़ा डार्क हो गया, और इसका ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ गया, ब्राइटनेस कम हो गई, कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया। तो लेकिन फिर भी हमारे को यही CMYK ही यूज़ करना है अगर आपको प्रिंटिंग कराना है तो। लेकिन हम और एक काम ये कर सकते हैं, ये इमेज को फोटोशॉप में अगर आप कन्वर्ट करेंगे CMYK में, तो उसका जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट जो एकदम ज़्यादा चेंज हो जा रहा ना, वो नहीं होता वो। तो अब हम फोटोशॉप का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में मैं इमेज को ओपन कर ले रहा हूँ, फोटोशॉप तो मैं ओपन कर लिया था। और अच्छा, वो कॉपी पेस्ट करें हम इमेज को, वहाँ पर ये इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो रहा है देखो, ओपन नहीं हो रही है इमेज, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गए, इसको कॉपी करे थे, कॉपी इमेज,
और फोटोशॉप में आके कंट्रोल N न्यू ले लेंगे अपन, क्रिएट न्यू, और जस्ट इसको ओके कर दो। आप कुछ मत करो, सिर्फ क्रिएट पे क्लिक कर दो और मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल V, पेस्ट हो गया। ठीक है, अब इमेज में आके मोड, वहाँ पर भी मोड था, यहाँ पर भी मोड है, इमेज मोड CMYK के, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रहा, फ्लैटन इमेज कर दो, ओके, यू आर अबाउट टू। अच्छा, ये मैसेजेस जो आते हैं ना, जस्ट ओके कैंसिल अपने को ऐसा नहीं कर देना है, आप मैसेजेस पढ़े तो आपको समझ में आता, समझ में नहीं भी आया तो एक बार में नहीं आता, दोबारा में आ जाता। यू आर अबाउट टू कन्वर्ट CMYK यूजिंग US वेब कोटेड स्वैप वर्जन 2 प्रोफाइल, दिस में बी नॉट वट यू इंटेंट। तो ये ठीक है, ये जो US वेब कोटेड है अपने को प्रिंटिंग के लिए ओके रहता। अब आपको नहीं मालूम है तो जस्ट आप क्या करो, इसको ओके कर दो, लेकिन ये प्रिंटिंग के लिए ओके वो है, सूटेबल है। तो मैं इसको जस्ट CMYK में कन्वर्ट कर दिया और ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं आए, देखो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में। तो ये है फ़ोटोशॉप की खासियत थोड़ी सी। तो इमेजेस के मामले में, फ़ोटोग्राफी के मामले में, एडिटिंग के मामले में, इमेज एडिटिंग के मामले में फ़ोटोशॉप ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मैं इसको इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, जो अभी सेव करा मैं इसको, सेव, हाँ आप सेव कर रहा हूँ इसको, क्योंकि अपन कॉपी करे थे इंटरनेट पे से इमेज। यहाँ पर सेव अ कॉपी, मेड जे बोल के लिख दिया मैं, और यहाँ पर आके नीचे JPG में सेव कर रहा हूँ। JPG ऑप्शन सेलेक्ट कर लो ये, और इसको सेव कर लिए। ये क्वालिटी पूरी ज़्यादा होना यहाँ पर, मैक्सिमम, ओके। फिर हम यहाँ आके इंपोर्ट कर रहे हैं, कंट्रोल I। तो ये है CMYK। अभी इससे देखो यहाँ पर जो फाइल नेम है उसके बाद ब्रैकेट में CMYK, ओके। तो इसको डिलीट और इसको मैं इसकी जगह प्लेस कर दे रहा हूँ। तो इसको एक दो ऑब्जेक्ट के पीछे भेजना है मेरे को, तो कंट्रोल पेज डाउन मैं प्रेस करते चले जा रहा हूँ, कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है, ये हो गया, राइट। तो ये अब हम जो कलर डाले थे, अब ये बॉक्स का कलर भी देखो RGB में आ गया। नीचे देखो यहाँ पर RGB, तो RGB प्रिंट कलर होता ही नहीं, फिर वो RGB नहीं होता तो फिर प्रिंट होता क्या? तो ये कन्वर्ट हो जाता, प्रिंटिंग से पहले ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता। तो कन्वर्ट हो गया तो फिर शेड्स चेंज हो जाते, चेंज होने के चांसेस ज़्यादा रहते। तो इसीलिए अपन पहले से ही CMYK में बनाना अगर प्रिंटिंग करा रहे तो ये हो गया। यहाँ तक हम सेट कर लिए। नेट वेट को भी ज़रा छोटा कर देंगे, नेट वेट एक 10 पॉइंट डाल देंगे या फिर 12 डाल देंगे, इसको एक लाइन में डाल देंगे। कट कर दे के मैं इसको इंटर मार के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो नेट वेट यहाँ पर मैं 500 ग्राम सेट कर दे रहा हूँ। और बाकी का अब यहाँ पर ये कंपनी का लोगो है, यहाँ पर हम डालेंगे कंपनी का लोगो, और बाकी का बैकग्राउंड वगैरह हम सेट करना है वो सेट कर लेंगे। ये वेज का सिंबल बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 9 बोले तो 9 को 6 mm 7 mm भी ओके है, ठीक है, 7 mm तक रख लेंगे। अब इसको मैं जैसा छोटा करते चले आ रहा हूँ, देखो इसकी थिकनेस बदलते जा रही, देखो कैसा हो गया, ये अलग ही हो गया। तो इसके लिए हम क्या करे थे, ये आउटलाइन को आउटलाइन प्रॉपर्टी में जाके स्केल विथ इमेज कर दिए थे। आप छोटा करे बड़ा करे तो अब उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। अब मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, देखो कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ, तो स्केल ऑटोमेटिकली हो जाता वो, ठीक है। तो अभी इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ तक सेव हो गया। ओके, तो मैं अभी इसको क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर रोक देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये लंबा हो जा रहा और आप लोग को शायद समझ में आ रहा नहीं मालूम। तो इसके बाद में अपन बैकग्राउंड का काम करेंगे और कंपनी का लोगो डाल देंगे, और साइडों का इन्फॉर्मेशन भी डालना है ना, तो साइडों की इन्फॉर्मेशन भी पूरी टाइप करना पड़ता। तो कुछ मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर जो है ना स्कैनर है,
अपन ये QR कोड कैसा डालना वो भी देख लेंगे। और क्या बोलते सो ये न्यूट्रिशनल फैक्ट ये भी टाइप करना है, तो ये भी इंफॉर्मेशन कैसा टाइप करेंगे, क्या लाइंस कैसा लेंगे वो पूरा हम देखेंगे। फिर ये भी इंफॉर्मेशन है, ये डालना है। तो अभी ये डालने के लिए और थोड़ा टाइम लगता है। वैसे बनाने के लिए अगर इसको बनाएंगे हम, मतलब अब बनाने बैठे, मैं अब आपको समझाते हुए हर चीज़ बताते हुए बना रहा हूँ, तो ये अपने को एक क्लास के टाइप में हो गया है। अगर इसको हम वाकई बनाने के लिए अपन अगर बैठ रहे हैं, अगर आपको अच्छी डिज़ाइनिंग पहले से आती, तो अब मेरी बात कर रहा हूँ, मैं बनाने बैठा बोले तो अब ये बहुत से बहुत एक आधे घंटे में ये डिज़ाइन रेडी हो जाता। कभी कभी अपने को अब किस तरीके से डालेंगे, कैसी हम मतलब डिज़ाइन इसका कैसे करेंगे, बैकग्राउंड कैसा क्रिएट करेंगे, कभी कभी वो सोचने में उसमें टाइम चले जाता। तो बनाने के लिए अगर कोई रेडी बना हुआ है डिज़ाइन, तो कोई भी कैसा भी डिज़ाइन रहने तो ज़्यादा आपका वक्त नहीं लगता। वक्त लगने वाला है तो सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी के लिए, यानी आपके अब कैसा डालेंगे, कैसा करेंगे, क्या करेंगे, वो सोचने में थोड़ा आपका वक्त चले आता। तो जो भी है आपका वही है, समझो आपकी थिंकिंग, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि आपका काम ज़्यादा। जो भी अगर ये सेम बना लेंगे अपन तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी बन जाता, क्योंकि अपने को दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं है, अपना जो है देखना है, काम करना है, आसानी से बन जाता। ठीक है, तो अब यहाँ तक के लिए इसको यहाँ रोक देंगे, बाकी का कंटिन्यू करेंगे कल। और अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसमें उर्दू का फॉन्ट कैसे लेकर आना है? अरे अपना गूगल है ना, जाना गूगल पे टाइप कर लेना, ला लेंगे। वैसे एक्चुअल अगर आप जो सवाल करें तो इसके लिए इन पेज उर्दू बोल के रहता, तो इन पेज उर्दू में आप वहाँ पर टाइप करके ले लेकर आ सकते हो। वो सॉफ्टवेयर है इन पेज बोल के, तो वो सॉफ्टवेयर की मदद से आप, अगर आपको फिर वहाँ पर टाइपिंग आना पड़ता, मतलब उर्दू की आप जैसा ए प्रेस करें तो वहाँ पर उर्दू में आता, अरबी में आता। अरबी उर्दू क्या लेटर तो वही रहते हैं ना, अली बे जो भी है। तो ए प्रेस करे तो क्या आ रहा आपको ये पहले से मालूम होना पड़ता। तो जिसको अगर मालूम है तो वो कर सकता, नहीं मालूम है अपने को ये होना है तो अपन किसी जो उर्दू टाइपिस्ट है जो भी है DTP ऑपरेटर, उनकी हेल्प ले लेके अपन ये ले सकते हैं। अगर आप एज ए डिज़ाइनर आपको उर्दू नहीं आती समझो,